हेलो फ्रेंड्स। आज के इस चैप्टर में हम भीम के बारे में जानेंगे। बलशाली भीम। आपने महाभारत का देख सुनी होगी या पढ़ी होगी या आपने स्टोरी जानते होंगे महाभारत के बारे में। तो महाभारत में 5 पांडव थे, उसमें से एक था भीम जो बहुत बलशाली था, उसमें बहुत ताकत थी। उसी के बारे में उसकी एक जीवन की घटना इस लेसन में बताई गई है। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे। अज्ञातवास मतलब पांडवों को 1 साल के लिए अज्ञातवास ऐसी जगह पर रहना था जहाँ उन्हें कोई ढूंढ न सके, जो पहचान न सके। अगर वो पहचान जाते तो उनको सज़ा मिलनी थी। इसलिए उन्होंने उस शर्त को पूरी करने के लिए और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर पर रहते थे। अज्ञातवास की शर्त पूरी करने के लिए वो किसी ब्राह्मण के घर पर अपनी माता के साथ रहते थे। पांडवों ने अपने वेश बदल लिए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वेश बदलना मतलब अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया था ताकि उनको कोई पहचान ना सके कि वो पांडव है। एक दिन भीम को छोड़कर बाकी भाई बाहर गए हुए थे। पांडव 5 थे, उसमें से भीम को छोड़कर बाकी भाई जो थे वो बाहर गए थे। भीम अपनी माता के साथ बातें कर रहा था। भीम कुंती से बातें कर रहा था कि घर के स्वामी ब्राह्मण के रोने की आवाज़ सुनाई थी। वो जिस ब्राह्मण के घर पर रहते थे वो रो रहा था और उसकी आवाज़ भीम और कुंती को सुनाई दी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। वो रो रहा था तो आश्चर्य हुआ, मतलब उनको ऐसा लगा कि क्यों रो रहा है वो, पर लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्यों रो रहा है। तब दोनों उसके पास गए तथा रोने का कारण पूछा। उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। पहले तो उसने उन दोनों को टालने की भरसक कोशिश की, मतलब ट्राई किया कि वो दोनों मान जाए। नहीं बताया उसने, वो रो रहा था बस, उसने बताया नहीं। लेकिन जब वह इसमें सफल ना हो सका तो बोला, गांव के बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। उनके गांव के बाहर में एक राक्षस रहता था, उसका नाम था बकासुर। इस गांव से रोज़ एक आदमी उसका खाना लेकर आ जाता है। बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता है। आज मेरी बारी है, वह मुझे भी खा जाएगा। अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। जो ब्राह्मण था उसने बताया कि गांव के बाहर एक बकासुर नाम का राक्षस रहता है, उसके लिए रोज़ एक आदमी खाना लेकर जाता है और वो बकासुर खाना भी खा लेता है और उस आदमी को भी खा लेता है। और आज का टर्न जो था, मतलब आज की जो बारी थी वो ब्राह्मण की थी, उसको जाना था खाना लेकर। तो उसको ये लग रहा था कि अगर मैं भी जाऊंगा तो बकासुर जो है वो मुझे भी खा लेगा, तो मेरे पीछे से मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे परिवार को कौन दिखेगा। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। वह उससे बोली, आप यहीं रहें, आज बकासुर का भोजन मेरा बेटा भीम लेकर जाएगा। कुंती को समझ में आ गया कि इसको अपनी फैमिली की चिंता हो रही है, तो उसने बोला कि आज आप नहीं जाएंगे, आज मेरा बेटा भीम जाएगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर कुंती के बहुत कहने तथा समझाने पर वह मान गया। पहले तो वो रेडी नहीं हुआ कि मेरी जगह पे कोई और जाए, लेकिन जब कुंती ने बार बार उसको समझाया तो वो मान गया। भीम ने गाँव वालों से बैलगाड़ी में बकासुर का खाना लादने को कहा तथा इस काम में लोगों ने मदद भी की। जब गाड़ी में सारा खाना लाद दिया गया तब भीम गाड़ी पर गाड़ीवान की जगह बैठ गया तथा धीरे धीरे चलाने लगा। एक बैलगाड़ी में उसके लिए खाना जाता था। पूरे गांव वालों ने उसकी हेल्प करी और गाड़ी में खाना लाद दिया और फिर भीम गाड़ी को लेकर धीरे धीरे जाने लगा। साथ ही वह बकासुर का खाना भी खाने लगा। आप जानते होंगे कि भीम को खाने का बहुत शौक था, उसे बहुत भूख लगती थी, तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना भी खाता जा रहा था और आगे आगे चलता भी जा रहा था। इससे उसका रास्ता आराम से कटने लगा। उधर जो गुफा में बकासुर का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज़ लगाई। अब भीम गुफा के बाहर पहुंच गया और उसने राक्षस को आवाज़ लगाई। राक्षस बाहर आया तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है। अब बकासुर को बहुत भूख लगी थी। जब उसने आवाज़ लगाई भीम ने उसको वो बाहर गया, उसने देखा कि उसका खाना भीम खा रहा है। लंबा चौड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है। यह देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आग बबूला होकर वो भीम के पास गया और बिना कुछ बोले उसे लातों और घूंसों से मारने लगा। देखिए आप, इसमें उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो मेरा खाना क्यों खा रहा है, तो वो भीम को मारने लगा लातों और घूंसों से। भीम कुछ देर तक चुपचाप रहा। फिर उसने बकासुर को पटक दिया और उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। फिर भीम को, पहले तो भीम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसको चुपचाप रहा और फिर उसके बाद उसने राक्षस को, बकासुर को पटक की जब तक मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया।
भीम राक्षस की मर जाने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए गांव ले गया। उसकी जो बॉडी थी उसको घसीटते हुए गांव वालों के पास लेके गया। गांव वालों ने जब बकासुर को मरा हुआ देखा तब उन्हें बहुत खुशी हुई। अब गांव वालों ने, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था कि वो एक आदमी को खाता था, भोजन भी खा जाता था, तो जब गांव वालों ने बकासुर को मरा हुआ देखा तो वो बस सब बहुत हैप्पी हो गए, बहुत खुश हो गए कि अब हमें आगे किसी को मरना नहीं पड़ेगा, तथा इस खुशी को उन्होंने नाच गाकर व्यक्त किया। सबने खुशी मनाई क्योंकि वो राक्षस मर गया था। साथ ही उन्होंने भीम की वीरता की काफ़ी प्रशंसा की। माता कुंती ने भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। सब बहुत खुश हो गए क्योंकि भीम ने अपनी वीरता से उसको मारा था, और माता ने भी भीम को आशीर्वाद दिया और उसे गले से लगा लिया। आई होप आपको बलशाली भीम की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।